नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी बीमारियों के बारे में और जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचने के उपाय क्या हैं। इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाह स्पेशलिटी क्लिनिक के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर चैतन्य शाह। आइए इनसे जानते हैं कि इस बीमारी से होता क्या है। डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम्स के इस स्वास्थ्य के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। कि प्रोस्टेट जो होता है ये एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो कि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और ये एक बादाम-नुमा ग्रंथि है जो कि पेशाब की थैली के नीचे और पेशाब के रास्ते में होती है। 40 साल के बाद पुरुषों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ग्रंथि बढ़ती है। इसकी वजह से पेशाब में दिक्कतें आती, जैसे कि पेशाब बार बार होना, जल्दी पेशाब होना, पेशाब में खून आना, रात को कई बार उठना, जल्दी जाना और पेशाब न रोक पाने की दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए जो है ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है पुरुषों को। अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपको तो इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए और अपने नियरेस्ट जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाइए। अब जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो क्या जांच कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि हमको ये प्रोस्टेट की समस्या है। उसके लिए आपको अपना एक रूटीन ब्लड टेस्ट कराना है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि आपको प्रोस्टेट की क्या साइज़ है। नॉर्मल साइज़ है प्रोस्टेट की वो 20 से 22 ग्राम होती है और मेडिकली 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया है प्रोस्टेट को, ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। उस हिसाब से हम आधार पर डिसाइड कर देंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सर्जरी है कि दवा से होगा। अब एक चीज़ होती है जो कि कॉमन प्रॉब्लम आजकल में हो रही है, डेट इज़ प्रोस्टेट कैंसर। उसके रूल आउट करने के लिए हम लोग PSA टेस्ट करते हैं, डेट इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू इज़ 4 नैनोग्राम्स पर ml। एनीथिंग जो है कुछ भी 4 ग्राम से ऊपर हो तो हम उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये या तो प्रोस्टेट कैंसर है या फिर प्रोस्टेटाइटिस है। और प्रोस्टेट से बढ़ने से दिक्कत नहीं होती, कभी कभी प्रोस्टेट में एब्सेस बन जाता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी प्रोस्टेट में दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब, ये प्रोस्टेट ग्रंथि में जो है कैंसर का रूप कैसे ले लेता है। प्रोस्टेट में कैंसर के होने के कई कारण हैं। ज़्यादातर बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना या फिर जो है आप बार बार UTI की प्रॉब्लम होती है तब होता है। और इससे प्रोस्टेट बहुत बढ़ा हुआ है मगर लोग जो उसका इलाज नहीं कराते और फिर ये उसी में अपना दवा खा चलते रहता है, तो उसकी वजह से भी पेशाब रुकने की वजह से भी दिक्कत होती है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो उसको कैसे रूल आउट करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास एक PSA टेस्ट कराइए, डेट इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। उसकी वैल्यू अगर 4 ग्राम से अबव है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्रोस्टेट कैंसर है या फिर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, डेट इज़ प्रोस्टेटाइटिस। अगर और मान लिया वैल्यू आपकी 10 या 11 आती है तो उसका हम फॉलो करते हैं आफ्टर 20 डेज़ या फिर 1 मंथ। अगर वो वैल्यू बढ़ती है, डबल हो आती है, तो फिर हम लोग प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, जिस ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं और जो चिप निकलती है उसको हम लोग भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। उससे क्लियर होता है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या फिर कैंसर है। और अगर कैंसर निकलता है तो फिर उसकी हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए फॉरवर्ड करते हैं उसको। डॉक्टर साहब, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो क्या दवाओं के जरिए ठीक होना संभव है या फिर जो है इसका स्थायी इलाज ऑपरेशन ही होता है। प्रोस्टेट का 2 ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट ट्रीटमेंट अगर दवा काम नहीं करती तो फिर सर्जरी है, बट आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिससे हम प्रोस्टेट के बढ़ने को कंट्रोल कर सकते हैं और यूरिन का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो हम मान लीजिए अगर पेशाब रुक भी जाती है तो हम लोग पाइप वगैरह लगा दें जिससे पेशाब हो जाए, बट फिर हम लोग दवा देते हैं। दवा से अगर आराम रहता है तो जैसे शुगर की BP की दवा चलती रहती है लंबी, तो वो दवा चलती रहेगी। 6 मंथली हम रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं और PSA टेस्ट कराते हैं और यूरिन का फ्लो, डेट इज़ यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, जिससे पेशाब की धार चेक करते हैं कि घट रही कि बढ़ रही है। अगर दवा से आराम नहीं मिलता और पेशाब रुकती है तब फिर लास्ट एंड परमानेंट सोल्यूशन इसका सर्जरी है, जो कि दूरबीन से होता है, अब चीर फाड़ अगर नहीं की जाती है। अगर हम इसके खर्च की बात करें तो दवाओं से लेकर ऑपरेशन तक इसका लगभग खर्चा कितना आता है। अब देखिए, जनरली अगर आप TRP की बात करिए मतलब तो जनरली ऐसे तो करीब 28-30 हज़ार रफली हो जाता है। अब तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी निकाल दिया, तो उससे जो गरीब हैं उनको उसकी सुविधा मिल जाती है, तो उसमें एक पैसा नहीं लगता उनका, सिर्फ जांच वगैरह कहीं पैसा लगता है। ये तो चार्ज हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चार्ज डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे जो है कोई पेशेंट ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहता है तो आपके जो है हॉस्पिटल का कोई ऐसा जो है हेल्पलाइन नंबर हो जिससे वो कंसल्ट कर सके और आप दवाओं के बारे में उसे जानकारी दे सके, तो आप हमारे दर्शकों को ऐसा कोई नंबर बताइए। एक नंबर है हमारा जो कि 24 घंटे चालू रहता है और मेरे पास रहता है, डेट इज़ 9336902622। इस पर आप कभी कॉल कर सकते हैं।
और जैसे जो शहर के मरीज़ हैं, जो चौक साइड के पेशेंट है, वो जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो हमारा एक हॉस्पिटल है शाह नर्सिंग होम कमला के सामने, वहाँ पे 2 दिन में बैठता हूँ, बुधवार शुक्रवार, तो वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इतना दूर आने का क्या खर्चा और समय बच जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो रही इससे जुड़ी बातें। अब आप हमारे जो है दर्शकों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इससे जो है इस होने से रोक सकें? थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, थोड़ा लाइफस्टाइल बदलिए। जब 40 पहुँचते हैं तो एक रूटीन अल्ट्रासाउंड, एक रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपी, एक ब्लड टेस्ट कराइए, एक रगड़ पूरा ब्लड प्रोफाइल, यूरिन प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट कराइए। और अगर कुछ ऐसा लगता है तो अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर चैतन्य शाह, जिन्होंने हमें अभी प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी बीमारियों, उसके लक्षण और बचने के उपायों के बारे में बताया है। ऐसे ही जुड़ी जो है आगे की खबरों को आप देखने के लिए क्लाउन टाइम्स की खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।